और अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में देखिए जूना अखाड़ा। इन दिनों आप अपने आसपास या फिर टीवी पर, सोशल मीडिया पर साधु संतों के बारे में खूब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो लगने वाला है। नए साल की शुरुआत के साथ प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का पहला स्नान होगा। इसमें कुल 13 अखाड़े हिस्सा लेंगे और इन सारे अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है ये जूना अखाड़ा। इतिहास खास है जूना अखाड़े का, और न सिर्फ ये बल्कि इस अखाड़े के पास है सबसे ज्यादा नागा साधु। और इसलिए आज जानिए कि कौन सा है जूना अखाड़ा और हिंदुत्व के लिए क्या रहा है जूना अखाड़े का योगदान। ढोल नगाड़ा, गाजा बाजा, शाही सवारी, राजशाही ठाठ, प्रयाग में पेशवाई सांदाज, यह है महाकुंभ की भव्यता, यह है हिंदुस्तान का अनोखा रंग। जब भी सनातन धर्म पर संकट छाया, जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ, तब तब ये आते हैं धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। दो 2025 के पहले ही महीने में महाकुंभ का महाआयोजन होने जा रहा है। पूरे 12 साल बाद ऐसे मौके आए हैं जब संगम नगरी में सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया हिंदुत्व का ये रंग देखकर दंग रह जाएगी। क्योंकि अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में ऐसा रंग जमेगा कि जो कोई इसे देखेगा वो बस इसे निहारता रह जाएगा। ऐसे में जैसे जैसे प्रयागराज का महाकुंभ पास आता जा रहा है, इस मेले की प्राचीनता और भव्यता को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मीलों फैले गंगा नदी के तट पर लगने वाला मेला पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाला कुंभ 6 साल में एक बार लगता है, और इस बार जो महाकुंभ लग रहा है वो 12 साल बाद लगता है। वैसे हर साल जनवरी से मार्च तक चलने वाला यही मेला माघ मेला कहलाता है। इस मेले के आकर्षण होते हैं यहाँ आने वाले साधुओं के अखाड़े। ये साधु पूरे 1 महीने यहाँ गंगा किनारे रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इन अखाड़ों के शाही स्नान कुंभ मेले के मुख्य बिंदु होते हैं, और इन्हीं अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। सनातन धर्म के तो हम लोग रक्षक ही हैं। जब जब हिंदू धर्म संस्कृति को वांसवी शक्तियों द्वारा विनष्ट किया गया, उस समय हमारे अखाड़ों के दिव्य महापुरुषों ने त्याग और तपोबल से एक और शस्त्र एक और शास्त्र, वांसवी शक्तियों के लिए शस्त्र विद्या को अपनाया है, और धार्मिक जनता को ज्ञानार्जन देने के लिए शास्त्र विद्या को अपनाया है। यहाँ दोनों विद्याओं को अपनाया गया है और धर्म की रक्षा की है अखाड़े के महापुरुषों ने। सनातन की अलख जगाने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को महाकुंभ नगर पहुंचते हुए जिसने भी देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने पूरी भव्यता और राजसी अंदाज के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जूना अखाड़े की इस प्रवेश यात्रा में आचार्य महामंडलेश्वर सहित 65 महामंडलेश्वर ने हिस्सा लिया। साथ ही 100 से अधिक शाही बग्घियों में सवार होकर 8000 से अधिक साधु संत छावनी पहुंचे। मुख्य रूप से 3 अखाड़े सम्मिलित होते हैं। चौथा अखाड़ा किन्नर होता है, 5वां अखाड़ा 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा होता है। तो ये सभी लोग एक साथ जाते हैं। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा, ये सारे अखाड़े एक साथ होकर के जाते हैं। और जो शाही पर्व काल के स्नान होते हैं उसमें सबके क्रम बन जाते हैं। आपस में मंत्रणा होती है। मंत्रणा करके यह निर्णय लिया जाता है कि प्रथम शाही स्नान में प्रथम स्नान कौन करेगा, द्वितीय शाही स्नान में प्रथम कौन करेगा। तो एक क्रम बना दिया जाता है, और क्रम के अनुसार जैसे प्रथम पहले स्नान में हमने कर लिया तो दूसरे स्नान में आपको हमने मौका दिया। देश भर में प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या 13 है। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं, और इन्हें मान्यता भी मिली हुई है। 13 में से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं। वही बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं।
इसी तरह उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन अखाड़ों का सदियों पुराना अस्तित्व और इतिहास है। हम लोग कुंभ के समय पे आपको कुंभ में नजर आएंगे, उसके बाद अपने अपने स्थानों पहुंच जाएंगे। कोई हिमाचल पहुंच जाएगा, कोई बद्रीनाथ पहुंच जाएगा, कोई केदारनाथ पहुंच जाएगा, कोई गंगोत्री, कोई जमुनोत्री। इसी प्रकार से कोई गुफा में रहने वाले साधु हैं, वो अपनी गुफा कंदरा में पहुंच जाते हैं, पहाड़ों के अंदर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों के बीच में रहते हैं और अपना जाप करते हैं। जैसे कि कुछ साधुओं ने भी सिटी के अंदर भी आश्रम है, वहाँ भी रहना पड़ता है, लेकिन भभूति चढ़ाने के बाद फिर हम लोग जंगल वासा करते हैं। इन अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। इस अखाड़े की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं इस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े का प्रमुख लक्ष्य सनातन धर्म की रक्षा करना है। जूना अखाड़ा की परंपरा है कि जिन्हें संन्यास की दीक्षा दी जाती है, उन्हें यहाँ पर स्थित पंचगुरुओं के द्वारा दीक्षा दी जाती है, जिसके बाद उनका संस्कार होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा ईश्वर के तहत उन्हें संन्यास की दीक्षा और मंत्र भी प्रदान किया जाता है। इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक हैं। उनके इष्ट देव भगवान महादेव और गुरु दत्तात्रेय हैं। इस अखाड़े का केंद्र वाराणसी का हनुमान घाट माना जाता है। पंचदशनाम जूना अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन समेत देश में कई जगह भी इस अखाड़े के आश्रम है। यह अखाड़ा देश के कई मंदिरों को भी संभालता है। इन अखाड़ों के सन्यासियों का कार्य जप तप, साधना, ध्यान, धार्मिक प्रवचन देना और लोगों को धर्म का मार्ग बताना होता है। जो हमारे यहाँ के चुनाव प्रक्रियाएं हैं, ये महासभा की बैठक से होती हैं। महासभा की बैठक का मतलब होता है 52 मढ़ियों के सदस्य। हमारे जूना अखाड़े में 52 मढ़ियाँ होती हैं। 52 मढ़ियों के सदस्य मिल करके ये सारे चयन चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, जिसमें हमारे सभापति का चयन होता है, हमारे यहाँ सेक्रेटरी का चयन होता है, श्री महंत थानापति का चयन होता है, श्री महंत का चयन होता है, अष्ट कौशल महंत का चयन होता है। इस प्रकार से हमारे जितने पद हैं, उन सारे पदों का चयन चुनाव करने की प्रक्रिया 52 सदस्य टीम करती है, जो 52 मढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको सबको चयन चुनाव करने के बाद स्थापित करने का कार्य हमारे जूना अखाड़े के संरक्षक परम आदरणीय स्वामी श्री महंत हरिगिर जी महाराज के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ की शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और तमाम शाखाएं देश भर में। प्राचीन काल में ये दशनामी अखाड़ा था, फिर दशनामी भैरव अखाड़ा हुआ और फिर उसके बाद जूनागढ़ अखाड़े का गठन हुआ। समय काल के अनुसार इस प्रकार से जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो अखाड़े 7 भागों में बढ़ते चले गए। जूना का मतलब होता है प्राचीन। कुंभ इनकी व्यवस्था के बारे में क्या बताया जाए। कुंभ तो अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से गुरु लोगों की परंपराएं हैं, उन्हीं का हम लोग भी निर्वहन कर रहे हैं। जब कुंभ जैसे प्रयागराज में इस समय अभी गोस्वामी जी ने लिखा कि मकर मास जब रविगत हुई, तीरथ राज आप सब कोई, तो वही तिथि अब आ गई है, इसीलिए कुंभ पड़ा। उसी कुंभ में हम सब लोग गाजे बाजे से अखाड़ों की ही शोभा होती, अखाड़ों की ही व्यवस्था होती सब। तो सभी अखाड़े जो हमारे 13 अखाड़े हैं वो यहाँ विराजमान हैं। किसी का नगर प्रवेश हो गया, किसी का छावनी प्रवेश होगा, किसी का धर्म ध्वजा खड़ा, ऐसी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में नागा सन्यासियों की सबसे अधिक संख्या है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए बढ़ते हैं तो मेले में पूरी दुनिया से आए श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं। हरिद्वार में इसकी स्थापना विक्रम संवत 1202 में हुई थी। इस समय अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्य स्वामी परमात्मानंद ने 1921 में काशी में टेढ़ी नीम और कनखल में मृत्युंजय आश्रम की स्थापना की। जूना अखाड़ा के परंपरा अनुसार अखाड़े का संचालन 17 सदस्यीय कमेटी करती है। अखाड़े के इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय, मां माया देवी मंदिर, आनंद भैरव मंदिर, श्री हरिहर महादेव पारद शिवलिंग महादेव मंदिर इसी अखाड़े के अधीन है।
जूना अखाड़े की स्थापना कर्णप्रयाग से हुई थी और वहाँ पे उत्तराखंड में ही इसको जन्म दिया गया था। और वहाँ से चूँकि ये जूना अखाड़े हमारा जो है प्राय जो है जूना अखाड़े में जिस मढ़ी से हम हैं 13 मढ़ी से, तो हमारी मढ़ी उत्तराखंड का ही प्रतिनिधित्व करती है। और हमारा मठ भी जोशी मठ है, हम जोशी मठ के ही सन्यासी हैं और जोशी मठ होने के नाते हम लोग तपस्वी संतों में गिनती होती है, तपस्वी साधकों में गिनती होती है। और हम सभी लोग 13 मढ़ी के जितने आनंदवार के महात्मा हैं, ये सब के सब जोशी मठ के महात्मा हैं। जूना अखाड़ा समाज सुधार के लिए काफी काम करता है। अखाड़े ने उच्चतम न्यायालय की ओर से थर्ड जेंडर के रूप में किन्नरों को मान्यता दिए जाने के बाद उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से किन्नर अखाड़े को अपने अखाड़े में न सिर्फ जगह दी, बल्कि उन्हें अपने साथ धर्म ध्वजा लगाने और शाही स्नान करने का भी मौका दिया। अखाड़े के बारे में पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरह से रहते हैं, कैसे पूजा होती होगी, क्योंकि आप लोगों से देशवासियों की एक आस्था जुड़ी होती है। तो किस तरह से आप लोगों का दिनचर्या पूरा रहा था? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि हम किसी से अलग नहीं है, हम आप जैसे ही है। आप लोग एक ही समाज के हम भी हैं और एक ही माँ के पेट से जन्म लिए, हम अलग नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आम पब्लिक पूजा करते हैं उसी तरह हम भी पूजा करते हैं। हमारे में क्या है कि हम जब कुंभ में पूजा करते हैं, कुंभ में जब हुआ या कोई भी सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सारा परिवार एकत्रित होता है। जैसे किन्नर अखाड़ा हुआ, जूना अखाड़ा हुआ और भी सारे साधु संत हमारे साथ मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा परिवार है। जूना अखाड़ा हिंदू धर्म के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। यह वाराणसी में स्थित है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध रहा है। जूना अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त है, जो अखाड़ों के प्रशासन और संचालन का मुख्य निकाय है। मुगलों के खिलाफ किया था संघर्ष। जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से कई बार संघर्ष किया था। ये साधु मंदिरों और मठों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते थे। एक ऐतिहासिक घटना में जूना अखाड़े के नागाओं ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को उसकी सेना के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके अलावा एक और प्रचलित कथा है कि मुगल बादशाह जहांगीर के खिलाफ भी जूना अखाड़े के साधुओं ने संघर्ष किया था, जहां एक साधु ने जहांगीर को कटारी भोंक कर विरोध किया था। शास्त्रों के साथ साथ नागा साधु अस्त्र और शस्त्र में भी निपुण होते हैं। यही वजह है कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु आना शुरू हो चुके हैं। इनकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो है ही है, इसके साथ साथ इन्हें अच्छी विद्या का वो ज्ञान भी है जहां पर ये निपुण हैं अस्त्र और शस्त्र चलाने में, जिसमें भाला बर्छी हो, तलवार हो या फिर अन्य अस्त्र शस्त्र हो, ये सभी अपने साथ रखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो ये अपने शस्त्र और शस्त्रों को उठा भी लेते हैं। जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने जूनागढ़ के निजाम को भी युद्ध में हराया था। उनकी युद्ध कौशल और साहस ने न सिर्फ निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि उन्हें सन्यासियों से संधि करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। यह अखाड़े का पराक्रम दर्शाता है कि साधु और सन्यासी केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा देश विश्व गुरु कैसे बने, हमारे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो और विश्व में शांति किस तरह से बनी रहे, इन सभी पर मठों में और इस तरह अखाड़ों में लगातार मंथन किया जाता है। और कुंभ के इस महापर्व में अखाड़ों में मंथन विचार विमर्श एक बार फिर से किया जाएगा, जहां पर विश्व को एक नया पथ दिखाने की कोशिश तमाम साधु संत महामंडलेश्वरों के द्वारा की जाएगी। आज भी जूना अखाड़ा समाज और धर्म सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जूना अखाड़े से जुड़े साधु बेहद अनुशासित होते हैं। वो निर्धारित रास्ते पर ही चलकर संगम स्नान को पहुंचेंगे। इसके बाद उसी रास्ते से वो अखाड़ा के कैंप में लौट जाएंगे। महाशिवरात्रि तक कुंभ का स्नान जारी रहने तक इस अखाड़े के साधु संगम तट पर कल्पवास करेंगे। प्रयागराज से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
आक्रांताओं के आक्रमण का जवाब देने के लिए हिंदुओं की और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले 4 पीठ बनाए, फिर बनाए अखाड़े। वही अखाड़े जिन्होंने न सिर्फ धर्म की रक्षा की बल्कि साल दर साल उनका महत्व भी हिंदू धर्म में बढ़ता चला गया। देखिए जूना अखाड़े के साथ और कौन कौन से बाकी 12 अखाड़े हैं। सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हिंदुस्तान की अपार धन संपदा के लालच में कई बार देश को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। उन्हीं से निपटने के लिए इन अखाड़ों की स्थापना की गई। इन विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर सिर्फ भारत की अकूत धन संपदा ही नहीं बल्कि सनातन धर्म भी था। मंदिरों और मठों पर जहां पर भी संपत्ति थी वहां इन हमलावरों ने जमकर लूटपाट की और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। बार बार होने वाले विदेशी हमलों और लूटपाट के इसी दौर में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा और धर्म की स्थापना के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे धर्मों और संप्रदायों के उदय के साथ साथ ऐसे विदेशी हमलों से सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है। धर्म और जनमानस के सामने आई इन दोनों चुनौतियों से निपटने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने कई बड़े कदम उठाए। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। हमारे संन्यास जीवन में सर्वप्रथम तो हमको ब्रह्मचारी बनाया जाता है। हम ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तमाम विद्याओं को ग्रहण करते हैं, तमाम विद्याओं को सीखते हैं, शास्त्र का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पंचगुरु संस्कार की बात आती है, जिसमें हमारे कंठी गुरु होते हैं जो हमको भगवा कासाय वस्त्र प्रदान करते हैं, भगवा गुरु होते हैं। हमको एक गुरु के द्वारा भस्मी की प्राप्ति होती है, जो गुरु हमको भस्म देते हैं, भस्म लगाने की विधा देते हैं। तो एक हमारे गुरु भस्मी गुरु होते हैं, एक गुरु हमको कोपीन अर्थात लंगोटी प्रदान करते हैं, जिनको हम लंगोटी गुरु बोलते हैं, और एक गुरु जो होते हैं हमको दीक्षा देते हैं और हमारी सिखा लेते हैं। तो लेने के बाद वो हमारे 5वें गुरु होते हैं। तो हमारे पंचगुरु की प्रक्रिया के बाद हमारा महात्मा एक महापुरुष बन के तैयार होता है।